हेलो नमस्कार। कंसेप्चुअल कैप्सूल परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। सिलेक्शन के लिए दिन नहीं रात भी जागनी पड़ती है। सिलेक्शन के लिए दिन नहीं रात भी जागनी पड़ती है। समुंदर किनारे बैठकर नहीं मिलते मोती, गहरे पानी में डुबकी लगानी पड़ती है। आज हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, जहां हम देखेंगे एक नंबर अपने नंबर का कुछ प्रतिशत ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इसको सबसे पहले हम बेसिक मेथड से समझेंगे। बेसिक मेथड को हम एग्जाम में अप्लाई नहीं करेंगे। एग्जाम में हम केवल दो ही मेथड अप्लाई करेंगे। एक मेथड है फ्रैक्शनल मेथड और सेकंड है एजम्पशन मेथड। अगर क्वेश्चन में वैल्यू फ्रैक्शन में दी गई हो, फ्रैक्शनल परसेंटेज में दी गई हो या डेसिमल परसेंटेज में दी गई हो, तो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? फ्रैक्शनल मेथड इस्तेमाल करेंगे। अगर वैल्यू पूर्ण प्रतिशत में दी गई हो, जैसे 32%, 52%, 70%, 75% जैसी वैल्यू दी गई हो, तो हम एजम्पशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। वो क्वेश्चन जो होता है वो फ्रैक्शनल मेथड से भी सॉल्व होगा, लेकिन हम प्रीफर कौन सा मेथड करेंगे? एजम्पशन मेथड करेंगे। यहाँ क्वेश्चन पर डिपेंड होगा हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे। हम बेसिक मेथड को समझेंगे। बेसिक मेथड केवल हम क्वेश्चन को समझने के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर, उस नंबर को हम मान लेते यक्स है। वो नंबर क्या है? यक्स है। यक्स नंबर है, वो अपने ही नंबर का 37.5% ऑफ नंबर ऐड होता है, तो कितना आता है रिजल्ट? 1320 आता है। कितना? 1320 आता है। तो हम जानते हैं यह x की मान निकालना, ओरिजिनल वैल्यू निकालना है, x का मान निकालना है। इसको हम देखते हैं 37.5% जो है परसेंट में है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 37.5% है। इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए करेंगे, पहले डेसिमल को हटाएंगे। जैसे ही डेसिमल को हटाएंगे तो 37 लिख सकते हैं। यहाँ परसेंट का बेस कितना है? 2 है। यहाँ परसेंट का बेस 37 का बेस 2 है, तो हम जानते हैं 12 का भी बेस कितना है? 2 है। कितना बेस है? 2 है। तो हम देखेंगे ये कितने गुना है, तो हम ये 12 का 3 गुना है। देखते हैं 12 3 या 36%, 3 1 जा 3/2% आ जाएगा। यहाँ 3/2% को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2% आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 37 1/2% हो जाएगा। तो ये यहाँ क्लियर हो गया, 12 1/2% का 3 गुना 37 1/2% है। हम जानते हैं 12 1/2% का मान कितना होता है? 1/8 होता है। जब हम जानते हैं इसका मान 1/8 होता है, तो इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3/8 आ जाएगी। तो 3/8 की वैल्यू यहाँ रख देंगे। यस का मान देखेंगे, यहाँ 37 1/2 का मान कितना लिख देंगे? 3/8 लिख देंगे इंटू यक्स इक्वल टू 1320। यहाँ यक्स क्या है? कॉमन ले लेंगे, दोनों में यक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 + 3/8 इक्वल टू 1320। यहाँ देखेंगे, यहाँ नीचे वैल्यू कितनी? 1 है, तो इसको 8 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा 8 + 3/8 इक्वल टू 1320। यहाँ देखेंगे 8 + 3 कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। 11/8 इक्वल टू 1320 इंटू यक्स करेंगे। यक्स का मान कितना हो जाएगा? 1320 इंटू 8/11 11 हो जाएगा। यहाँ 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11 यहाँ 2 आ जाएगा, 2 120 इंटू 8 करेंगे, कितना आ जाएगा? 960 आ जाएगा। यक्स का मान ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ जाएगी? यक्स इक्वल टू 960 आ जाएगी। ये होता है बेसिक मेथड। हम यहाँ देखेंगे कि ये वैल्यू, यहाँ क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे क्या वैल्यू है? 37.5% है। तो 37.5% क्या है? डेसिमल परसेंटेज है। तो इसको किससे सॉल्व करेंगे? हम फ्रैक्शनल मेथड लगाएंगे। इस क्वेश्चन को हम फ्रैक्शनल मेथड से एग्जाम में सॉल्व करेंगे। कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? फ्रैक्शनल मेथड इस्तेमाल करेंगे। फ्रैक्शनल मेथड एग्जाम में
यहाँ वैल्यू दी गई 37.5% दी गई एग्जाम में, तो इसका मान कितना होता है 3/8 होता है। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे एग्जाम में कैसे करेंगे इसको। यदि किसी संख्या का 37.5% अपने ही संख्या का जोड़ा जाता है, जिससे जोड़ा जाता है, अपने ही संख्या से तुलना हो रही है। इसमें क्या होता है, अपने ही संख्या से तुलना होती है, जो हम जानते हैं फ्रैक्शन में जिससे तुलना होती है वो क्या होता है, फ्रैक्शन में बेस वैल्यू होती है, नीचे लिखता है। तो इसका ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, नीचे लिखी जाएगी, अपने ही वैल्यू से तुलना हो रही है तो ओरिजिनल वैल्यू नीचे आ जाएगी। फिर क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, जोड़ा जाता है, तो जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। अपने ही संख्या में जोड़ा जा रहा है तो जोड़ने के लिए प्लस साइन लगा देंगे यहाँ पर। यहाँ ऊपर क्या परिणाम मिल रहा है, एडेड वैल्यू, जो हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो ऊपर मिल रही, एडेड वैल्यू का परिणाम ऊपर मिल रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं ओरिजिनल वैल्यू हमको रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट। अब यहाँ देखेंगे ओरिजिनल वैल्यू 8 है, कितनी है 8 है। 8 का 37.5% कितना होगा, 3 होगा। तो हम कह रहे हैं ओरिजिनल वैल्यू में कितना ऐड कर रहे हैं, 37.5% ऐड कर रहे हैं। तो 8 का 37.5% कितना हो जाए, +3 कर देंगे। 8 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो हम जानते हैं 11 का मान जो रिजल्ट है उसका मान कितना दिया गया है, 11 यूनिट का मान कितना दिया गया है, कितना 1320 दिया गया है, ये क्वेश्चन में है जो रिजल्ट का मान दिया है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, एक यूनिट का मान हो जाएगा 1320/11 हो जाएगा। 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11 बन जाएगा 11, यहाँ 222 120 आ जाएगा। एक यूनिट का मान कितना है, 120 है। हमको ओरिजिनल वैल्यू निकालना है, ओरिजिनल वैल्यू कितना 80 यूनिट है, कितना है 80 यूनिट है। तो 120 × 8 कर देंगे, ये हो जाएगा 960 आ जाएगा आंसर। ये हो गया फ्रैक्शनल मेथड समझे हैं। अब एग्जाम में आएगा कैसे करेंगे, एग्जाम में हम जानते हैं कितना कैसे डायरेक्टली लिखेंगे, 37.5% ऐड हो रहा है, ऐड की वैल्यू लिख देंगे प्लस, इसका फ्रैक्शन में मान हम जानते हैं कितना हो रहा है, +3/8। तो कह रहा है कि एक और अपने ही नंबर से ऐड कर रहा है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो जिससे कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ अपने ही नंबर से कंपेयर कर रहे हैं तो नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू होगी। ये अगर ओरिजिनल वैल्यू है उसमें 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। 11 का मान हमको दिया गया 1320, एक का मान हो जाएगा 11 हो जाएगा 11 2 120 हो जाएगा। हमको 8 का मान निकालना है, जब 8 का मान निकालना है तो इंटू 8 कर देंगे, इंटू 128 में 120 इंटू कर देंगे 960 आ जाएगा। इस तरह एग्जाम में निकालेंगे, एक ही स्टेप में पूरा निकालेंगे, लेकिन ये होता है डिटेल फ्रैक्शन मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले वैल्यू, सबसे पहले क्या करेंगे क्वेश्चन में वैल्यू देखेंगे, वैल्यू कितना 40% है। जैसे 40% देखेंगे हमारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा कौन सा मेथड लगाएंगे, एजम्पशन मेथड लगाएंगे। यहाँ एजम्पशन मेथड लगाएंगे, इसको हम एजम्पशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ सोल्यूशन दूसरे का, यहाँ कर कौन सा मेथड लगाएं, एजम्पशन मेथड। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 40% अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 560 हो जाता है। मूल संख्या क्या होता है, तो अपने ही संख्या का कितना 40% ऐड कर रहे हैं, तो किससे कंपेयर कर रहे हैं, अपनी ही संख्या का से कंपेयर कर रहे हैं। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू हमने मान लिया 100 है, कितनी है 100 है। हमने ओरिजिनल वैल्यू 100 मान ली, ये 100 है, एक संख्या 100 है, उसमें हम 40% ऐड करते हैं, उसी संख्या का कितना प्रतिशत ऐड करते हैं, 40%। 100 का 40% कितना होगा, 40 हो जाएगा। 100 में 40 ऐड करते हैं तो क्या होता है, रिजल्ट कितना मिलता है, 140 रिजल्ट मिल रहा है हमको, कितना मिल रहा है 140। अगर 140 का यूनिट का मान कितना दिया गया है, कितना 560 है, कितना है 560 है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 560 डिवाइडेड बाई 140। तो 560 को 140 से डिवाइड करेंगे तो 14 4 जा 56, तो ये करीब 0 0 कैंसिल, 4 टाइम जाएगा ये करीब। तो ये 1 यूनिट का मान कितना 4 निकल गया। हमको निकालना क्या, ओरिजिनल वैल्यू निकालना है। ओरिजिनल वैल्यू हमने कितना माना था, 100 है, तो 100 के यूनिट का मान निकालना है। जब 100 यूनिट का मान निकालना है तो 1 का 4 पता है, इंटू 100 कर देंगे तो 400 आंसर आ जाएगा।
ये होता है एजम्पशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन ये सीखा है एजम्पशन मेथड, लेकिन एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे वो हम बताएंगे। एग्जाम में हम जानते हैं, क्वेश्चन में डायरेक्टली हम पढ़ेंगे कि किसी नंबर का 40% ऐड करते हैं तो वो नंबर हमको मिलता है कितना, 560। तो हम अगर जानते हैं 100, कोई नंबर 100% मान लिया है, उसमें 40 ऐड करेंगे तो कितना प्रतिशत, कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा। 140 का मान 560 दिया गया है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 44 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 4 आ जाएगा। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान हो जाएगा 4 इंटू 100, 400 आ जाएगा। इस तरह हम एग्जाम में डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ये होगा एजम्पशन मेथड। ये इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेस्ट मेथड है एजम्पशन मेथड। लेकिन ये मेथड, ये क्वेश्चन फ्रैक्शनल मेथड से भी सॉल्व होगा। वो कैसे देखेंगे, फ्रैक्शनल मेथड से कैसे सॉल्व होगा ये भी देखते हैं कैसे। इसको फ्रैक्शनल मेथड से भी ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है, एक नंबर है 40% उस नंबर में ऐड होता है, कितना, 40%। ऐड का साइन प्लस में जोड़ देंगे, तो 40% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होता है, 2/5 होता है, प्लस साइन लगा देंगे। अब क्या कह रहा है, अपने ही नंबर में ही 40% ऐड हो रहा है, तो जो बेस वैल्यू होती है अपने ही नंबर से कंपेयर कर रहे हैं, तो नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू होगी जो उससे ऐड कर रहे हैं। तो 5 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 यूनिट का मान हमको दिया गया कितना, 560 दिया गया है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7 यूनिट का मान 560 है, तो 8 यूनिट का मान 560/7, तो यहाँ हो जाएगा 8 7 जा 56, 8 टाइम जाएगा 80 आ जाएगा, 0। तो हमको निकालना क्या, ओरिजिनल वैल्यू निकालना है। ओरिजिनल वैल्यू 5 है, इंटू 80 करेंगे, यहाँ 400 आ जाएगा। इस तरह हम फ्रैक्शन मेथड इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम इस क्वेश्चन में सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, एजम्पशन मेथड होता है, जहां पर पूर्ण प्रतिशत दी गई हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले वैल्यू देखेंगे। वैल्यू कितनी दी गई है, 36/4/11% दी गई है। 36/4/11% क्या है, फ्रैक्शनल परसेंटेज है। तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, फ्रैक्शनल मेथड इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी संख्या का 36/4/11% स्वयं से घटाने के, किससे घटा रहे, स्वयं से घटाया जाता है तो परिणाम 5684 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे फ्रैक्शनल मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वैल्यू किसमें दी गई है, फ्रैक्शनल परसेंटेज में। मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ दी गई है कितना, 36/4/11% दी गए हैं। 36/4/11% क्या है, घटाया जा रहा है, तो माइनस साइन लगा देंगे। इसका हम परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। यहाँ परसेंटेज का बेस कितना है, 11 है। हम जानते हैं 9 1/11 परसेंटेज का बेस कितना, 11 है। 9 1/11% कितना गुना है, तो इसको हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 जा 36, 4/11, ये कितना गुना है, 4 गुना है। तो 9 1/11% का हम मान जानते हैं, फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/11 होता है। इस वैल्यू को निकालने के लिए 4 से गुणा करेंगे, तो 36/4/11% का मान जो फ्रैक्शन में हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4/11 हो जाएगा फ्रैक्शन में मान। ये माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या का 36/4/11% स्वयं से घटाया जाता है। तो स्वयं से ही घटाया जाता है, तो किससे हम तुलना कर रहे हैं, स्वयं से तुलना कर रहे हैं। तो जब हम फ्रैक्शन में जिससे तुलना करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू जिससे तुलना करते हैं वो होती है, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी, नीचे होगी। स्वयं से तुलना कर रहे हैं, ओरिजिनल वैल्यू यहाँ है, और ऊपर वैल्यू वो होती है जिससे घटाया जाता है। तो घटाने वाली वैल्यू होती है सब्ट्रैक्टेड वैल्यू होगी। अब यहाँ देखेंगे कि ओरिजिनल वैल्यू नीचे वाली है, ऊपर वाली सब्ट्रैक्टेड वैल्यू है। डायरेक्टली हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये ओरिजिनल वैल्यू है, 11 में 4 में घटाएंगे कितना हमको मिलेगा, 7 मिलेगा। 7 यूनिट रिजल्ट मिल रहा है हमको, कितना मिल रहा है रिजल्ट, हमको क्या मिल रहा है, 7 यूनिट हमको मिल रहा है, 7 यूनिट। और 7 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 5684 दिया गया है। कितना दिया गया, 5684 दिया गया। इसको डिवाइड करेंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 5684 से 7 डिवाइड करेंगे, तो यहाँ डिवाइड करेंगे 7 8 जा 56, 8 टाइम जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 7 1 जा 7 1, इधर आ जाएगा 1 चला जाएगा 14 आ जाएगा, 7 2 जा 14। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 812 है।
हमको निकालना क्या है, ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। ओरिजिनल वैल्यू यहाँ क्या है, 11 है। तो ओरिजिनल वैल्यू अगर 11 है तो यहाँ 812 को 11 से गुणा कर देंगे। अगर हम देखेंगे 812 अगर 11 से कोई भी संख्या गुणा करती है तो उसका एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि हम 8 को 8 रख देंगे, 2 को 2 रख देंगे। अब नीचे वैल्यू करेंगे, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 1 + 8 कितना हो जाएगा 9, इसके मान कितना हो जाएगा 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 8932 हो जाएगा। ये आ जाएगा, ये ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। जो ओरिजिनल वैल्यू ही आंसर है इसका, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह हम फ्रैक्शनल मेथड से सॉल्व करेंगे एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखेंगे, वैल्यू देखेंगे। यहाँ वैल्यू कितनी है 25%। क्या हमको मिल गया, पूर्ण प्रतिशत मिल गया। जब भी पूर्ण प्रतिशत मिलता है तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, एजम्पशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। इस क्वेश्चन में हम बिना देखे हम बता देंगे एजम्पशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो सोल्यूशन नंबर 2 में, सोल्यूशन नंबर यहाँ पर 4, क्वेश्चन 4 में क्या इस्तेमाल करेंगे, एजम्पशन मेथड। आगे हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, लेकिन हमने डायरेक्टली वैल्यू देख के ही हमने बता दिया कि कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे। अब वैल्यू हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 25% अपने साथ घटाया जाता है तो परिणाम 3750 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या है, अपने ही संख्या का कितना 25% घटाते हैं, तो तुलना किससे हो रही, स्वयं से हो रही, स्वयं संख्या से हो रही। तो ओरिजिनल वैल्यू का मान हम मान लेते हैं कितना, इसमें एजम्पशन मेथड में क्या माना जाता है, हम मान लेते 100 है। एजम्पशन मेथड में ओरिजिनल वैल्यू हम मान लेते 100 है, 100% है, 100% है। तो हम अगर उसमें 25% घटा देते हैं तो हमको रिजल्ट कितना मिलता है, 25% घटा देते हैं तो हमको रिजल्ट 75% मिलता है। जब रिजल्ट हमको मिल गया कितना 75%, तो 75% का मान कितना दिया गया है 5 कितना 3750 कितना दिया गया 3750 दिया गया है। तो 1% का मान कितना 3750 डिवाइडेड बाई 75, ये आ जाएगा 5 टाइम जाएगा। तो ये करीब कितना हो जाएगा 75 5 हो जाता है 350, ये 1 ये करीब आ जाएगा 50 टाइम जाएगा। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 375 टाइम ये करीब ये जाएगा। 1% का मान यहाँ आ जाएगा 50 आ जाएगा। जब 1% का मान 50 मिल गया है तो हमको ओरिजिनल निकालना है। ओरिजिनल क्या है 100%, तो 100% का मान कितना हो जाएगा इक्वल टू 50 इंटू 100, तो यहाँ हो जाएगा 5000, आंसर आ जाएगा 5000। इसी तरह हम सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि वैल्यू क्या दी गई है। क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है 116 2/3%। 116 2/3% क्या है, फ्रैक्शनल परसेंटेज है। तो इसमें हम क्या कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, फ्रैक्शनल मेथड इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का, किसका, स्वयं का कितना हो जाता है 116 2/3% हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ इसका सोल्यूशन है 116 2/3%। इसको हम पहले सबसे पहले क्या है परसेंट है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 116 2/3% को लिख सकते हैं 100% प्लस 16 2/3% लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं 100% की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 100% की वैल्यू 1 होती है। 16 2/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/6 होती है, कितनी होती 1/6 होती है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो यहाँ 6 + 1 यहाँ 7/6 आ जाएगा। अब हम जानते हैं 116 2/3% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/6 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 16 जोड़ते हैं तो क्या है संख्या स्वयं का 116 हो जाता है। तो अगर हम स्वयं से तुलना कर रहे हैं, स्वयं संख्या से तुलना कर रहे हैं, तो जिससे तुलना करते हैं वो फ्रैक्शन में नीचे आता है। नीचे क्या है ओरिजिनल वैल्यू आएगी, क्या आएगी ओरिजिनल वैल्यू, और ऊपर हमको क्या मिल रहा है एक नया नंबर मिल रहा है। रिजल्ट क्या मिल रहा है, जो रिजल्ट मिलता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। ऊपर मिल रहा है नया नंबर, न्यू नंबर मिल रहा है। तो यहां देखिए ओरिजिनल वैल्यू के कितनी है 6 है और नया नंबर मिल रहा है 7 है। तो हम लिख सकते हैं ओरिजिनल वैल्यू प्लस न्यू नंबर हमको मिल रहा है। ओरिजिनल वैल्यू 6 है, नया नंबर हमको 7 मिल रहा है। इसमें कितना डिफरेंस है
1 का डिफरेंस है। अगर 6 में 1 जोड़ते हैं तो कितना मिलता है 7, 1 जोड़ने पर। तो हम यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि यह 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है 16 को, एक का मान हमको, एक यूनिट का मान हमको पता है कितना है 16 है, 16 ही जोड़ा जा रहा है इस ओरिजिनल वैल्यू में। तो 16 को जोड़ा जाता है, उसका मान, एक यूनिट का मान 16 है। तो हमको निकालना क्या है, ओरिजिनल वैल्यू निकालना, 6 यूनिट का मान निकालना है। ओरिजिनल वैल्यू क्या है 6 यूनिट है, तो 16 इंटू 6 कर देंगे 96 आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में 144 4/9%, 144 4/9% क्या है, फ्रैक्शनल परसेंटेज है। तो इसमें भी क्या फ्रैक्शनल मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 1240 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का, किसका, स्वयं का 144 4/9% हो जाता है। तो हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए, क्या, ओरिजिनल वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहां 6 भी क्या कह रहा है 444 4/9% है। इसको सबसे पहले हम किस में चेंज करेंगे, ये परसेंटेज में, हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 400% प्लस 44 4/9% लिख सकते हैं। 400% को हम अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100% को 1 लिख सकते हैं, 200% को 2 लिखते हैं, 300% को 3 लिखते हैं। तो 400% को कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। 400% को 4 लिखेंगे। अब हम जानते हैं 44 4/9% है, इसका बेस कितना है 9 है। तो हम जानते हैं कितना 11 1/9% जो है इसका कितना बेस है 9 है। तो ये कितने गुना है, इसको हम अगर 4 से गुणा करेंगे तो 44 4/9% निकलेगा। तो 11 1/9% का मान जो फ्रैक्शन में होता है कितना होता है 1/9 है। अगर हमको 44 4/9% निकालना है तो 1/9 को भी कितना 4 से गुणा करेंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा 4/9 आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 9 नीचे ले लेंगे, 9 4 जा 36 प्लस 4 लिख सकते हैं, ये 40/9 आ जाएगा। 444 4/9% का मान जो होता है फ्रैक्शन में कितना होता है 40/9 होता है फ्रैक्शन में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 1240 को स्वयं एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का मतलब अपनी ही ओरिजिनल वैल्यू का, यहाँ ओरिजिनल वैल्यू से तुलना कर रहे हैं, जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे लिखते हैं फ्रैक्शन में। तो नीचे वाली क्या है ओरिजिनल वैल्यू होगी, ओरिजिनल वैल्यू। ऊपर क्या है एक नया नंबर मिल रहा है, कौन सा नंबर मिला, न्यू नंबर मिल रहा है, न्यू नंबर मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं ओरिजिनल वैल्यू और नया नंबर मिल रहा है न्यू नंबर। ओरिजिनल वैल्यू 9 है और नया नंबर 40 मिल रहा है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 40 में 9 घटाएंगे कितना 31 का डिफरेंस है। तो यहाँ कह रहा है कि 9 में अगर 31 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं 31 जोड़ देते हैं तो 40 आ जाता है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि 1240 को एक संख्या में जोड़ देते हैं तो संख्या स्वयं का, एक संख्या में अगर कुछ 1240 जोड़ देते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है, संख्या का 440 4/9% आ जाती है। तो ये 31 यूनिट है, ये एक संख्या है जिसको हम जोड़ रहे हैं। तो 31 यूनिट कितना के बराबर आ जाएगा 1240 के बराबर आ जाएगा। तो एक यूनिट के मान कितना आ जाएगा, एक यूनिट का मान आ जाएगा 1240 बटे 31। यहाँ इसको डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 4 टाइम, इसका मान जितना आ गया 1 यूनिट का मान 40 आ गया। तो हमको निकालना ओरिजिनल वैल्यू कितना है 9 यूनिट है, 9 यूनिट है। तो 9 इंटू 1 का यूनिट का मान पता है 40 होता है, तो 9 यूनिट का मान 360 आ जाएगा। ये इस तरह हम फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब इसको हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, हमको पता है 44 4/9% होता है। अगर ओरिजिनल वैल्यू में अगर कुछ वैल्यू जोड़ देते हैं तो हमारा नया नंबर मिल रहा है 44 4/9% मिल रहा है। तो इसका फ्रैक्शन मान कितना हो रहा है 40/9 हो रहा है। तो ओरिजिनल वैल्यू हम यहाँ नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू से तुलना कर रहे हैं, तो नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू होगी और ऊपर वाली नया नंबर होगा। तो ये नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू होगी, ऊपर नया नंबर होगा। इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 31 का डिफरेंस आ रहा है। अगर 9 में 31 जोड़ेंगे 41 आएगा।
तो 31 का वैल्यू का मान कितना दिया गया है, 1240 दिया गया। कितना, 1240 दिया गया। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1240 बाई 9 बाई 31, तो यहाँ आ जाएगा 40 आ जाएगा। एक यूनिट का मान 40 है तो 9 यूनिट का मान गुणे 40 कर देंगे, यहाँ 360 आ जाएगा। तो इस तरह हम एग्जाम में करेंगे, लेकिन ये इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आप समझें कैसे ये प्रोसेस हो रहा है। हम एग्जाम में एक ही लाइन में पूरा सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 107% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे यहाँ पर कितना वैल्यू, सबसे पहले हम इसमें वैल्यू देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में वैल्यू कितना है, 107%। देखते हमको साथ पता चल रहा है कि ये पूर्ण प्रतिशत है। इसमें हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, एजम्पशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो हमको क्लियर मालूम हो गया, हम एजम्पशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, कितना जोड़ रहा है, 21 को जोड़ा जाता है, तो संख्या स्वयं का, किसका, स्वयं का 107% हो जाता है। तो कह रहा है अपने स्वयं नंबर से तुलना कर रहा है, तो ओरिजिनल वैल्यू स्वयं से तुलना कर रहे हैं, जिससे तुलना कर रहे हैं उसको एज्यूम करेंगे, एजम्पशन मेथड में। तो ओरिजिनल वैल्यू हम मान लेते हैं 100% है। कितना है, 100% है। जो न्यू नंबर मिल रहा है वो कितना प्रतिशत हो जा रहा है, अगर कुछ नंबर ऐड कर रहे हैं न्यू नंबर, तो वो हो जा रहा है 107% हो जा रहा है। हम इसमें कितना ऐड कर रहे हैं, यहाँ देखते हैं 21 नंबर ऐड करते हैं तो ओरिजिनल नंबर में, तो नया नंबर जो मिल रहा है 107% हो जा रहा है। तो हम ये जानते हैं कि 100% में कुछ ऐड कर रहे हैं, कितना, 7% ऐड कर रहे हैं। 7% जब ऐड करेंगे तो नया नंबर कितना आ रहा है, 107% आ रहा है। तो हम जानते हैं 7% का मान कितना है, 7% का मान 21 है। तो 1% का मान कितना होगा, 21/7 हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या, ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 100% है। तो हम जानते हैं 1% का मान 21/7 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3। 1% का मान 3 है, तो 100% का मान कितना होगा, 3 × 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू 300 आ जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। पहले हम मेथड वही इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम वैल्यू को पहले देखेंगे। अगर वैल्यू फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शनल परसेंटेज में है या डेसिमल परसेंटेज में, तो हम फ्रैक्शनल मेथड इस्तेमाल करेंगे, जैसे इन दोनों क्वेश्चन में किया। अगर वैल्यू पूर्ण प्रतिशत है, 32, 34, 36 इस तरह प्रतिशत में लिखी है, तो हम एजम्पशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। ये क्या है, एजम्पशन मेथड। एजम्पशन मेथड से ये सॉल्व किए, डायरेक्टली सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में वैल्यू क्या दी गई है। यहाँ क्वेश्चन में वैल्यू दी गई 42/6/7%। 42/6/7% क्या है, फ्रैक्शनल परसेंटेज है। तो हम मेथड इस्तेमाल करेंगे, फ्रैक्शनल मेथड इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 64 एक संख्या में घटाया जाता है तो संख्या स्वयं का, किसका, स्वयं का 42/6/7% हो जाता है। ये 8 क्वेश्चन है। इसको देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा है, 42/6/7% है। सबसे पहले परसेंट को फ्रैक्शन में बदलेंगे। यहाँ देखेंगे परसेंट का बेस कितना है, 7 है। हम जानते हैं 14 2/7 परसेंट का बेस भी कितना है, 7 है। ये कितने गुना है, 14 2/7, ये 3 गुना है। 14 3 या 42, 42 × 3 6 हो जाएगा। ये 3 टाइम है। अगर हम जानते हैं 14 2/7 की वैल्यू हम फ्रैक्शन में जानते हैं कितनी होती है, 1/7 होती है। कितनी होती है, 1/7 होती है। 42 6/7 को बनाने के लिए 1/7 में भी को 3 टाइम करना पड़ेगा, इसको भी मल्टीप्लाई 3 टाइम करना पड़ेगा। तो हमको वैल्यू निकल आ जाएगी 3/7 आ जाएगी। 42 6/7% फ्रैक्शन में कितनी वैल्यू होती है, 3/7 होती है। क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या स्वयं का 42 6/7 हो जाता है। तो स्वयं का, अपने वो स्वयं नंबर का कंपैरिजन किससे कर रहा है, अपने ही नंबर से कर रहा है। जब अपने ही नंबर से कर रहा है तो जिससे कंपैरिजन करते हैं फ्रैक्शन में वो नीचे होती है, उसकी वैल्यू, ओरिजिनल नंबर नीचे आ जाएगा। जो हमको नंबर मिल रहा है, नया नंबर मिल रहा है, ऑप्टेन क्या हो रहा है, नया नंबर मिल रहा है, न्यू नंबर मिल रहा है। तो यहाँ 3/7 है। 7 क्या है, ओरिजिनल नंबर है, और नया नंबर 3 मिल रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 64 को एक संख्या में घटाया जाता है तो वह स्वयं का 42 6/7 होता है।
तो ओरिजिनल नंबर में कोई भी 64 संख्या है उसको घटाया जाता है तो नया नंबर मिलता है। तो यहाँ देखेंगे 7 में कितना कम है, 7 से कितना नया नंबर कम है, ये नया नंबर -4, 4 यूनिट कम है, नया नंबर 4 यूनिट कम है, 4 यूनिट कम है। और 4 यूनिट का मान कितना दिया गया है, किसी इसमें दिया गया 64 संख्या घटाया जाता है ओरिजिनल नंबर में, तो 4 यूनिट का मान कितना है, घटाया जा रहा, माइनस है कितना 16, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 16/4 हो जाएगा, इसका मान 4 आ जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, ओरिजिनल नंबर निकालना है। ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा, 7 × 4 करेंगे, 7 4 जा 28, यहाँ आंसर 28 आ जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले देखेंगे इसमें वैल्यू क्या दी गई है। वैल्यू दी गई है 18 3/4% दी गई है। 18 3/4% क्या है, एक फ्रैक्शनल परसेंटेज है, तो हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, फ्रैक्शनल मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 39 को एक संख्या में घटाया जाता है, संख्या में घटाया जाता है, संख्या स्वयं का कितना हो जाता है 18 3/4% हो जाता है। यहाँ लिखा है 18 3/4%। यहाँ परसेंटेज का बेस कितना है 4 है, और हम जानते हैं 4 किसका होता है 16 और 6 1/4% होता है। हम जानते हैं 6 1/4% का बेस कितना है, यहाँ 4 है, तो ये कितने गुना हो जाएगा, ये दिख रहा है सीधा 3 गुना है। 16 3 जा 18, 3 1 जा 3 टाइम दिख रहा है। तो हम जानते हैं 6 1/4% की वैल्यू कितनी होती है 1/16 होती है। फ्रैक्शन में कितनी होती है 1/16 होती है। इसको 18 3/4% लाने के लिए इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/16 हो जाएगी। 18 3/4% का फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा 3/16 होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि तो संख्या स्वयं का अपने ही संख्या कुछ किससे तुलना कर रहा है, अपने ही नंबर से तुलना कर रहा है, तो जिससे तुलना होता है वो नीचे आते ही ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर नीचे आएगा। वो हमको मिल क्या रहा है, एक नया नंबर मिल रहा है, न्यू नंबर ऊपर आ जाएगा, नया नंबर मिल रहा है। तो ओरिजिनल नंबर 16 हो जाएगा, नया नंबर 3 हो जा रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 39 सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना सब्ट्रैक्ट करते हैं 39, ओरिजिनल नंबर में 39 सब्ट्रैक्ट करते हैं, नया नंबर मिलता है। तो ओरिजिनल नंबर से कितना कम है नया नंबर, कितना कम है 13 -13 यूनिट कम है, -13 यूनिट कम है। और -13 यूनिट का कितना वैल्यू हो जाएगी 39 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -39। जब हम 39 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये सब्ट्रैक्शन की वैल्यू लिखी है, तो 13 यूनिट की मान कितना हो जाएगा 13 यूनिट का 39, और 1 यूनिट का मान हो जाएगा 39/13। यहाँ 3 टाइम जाएगा, 1 यूनिट का मान 3 हो गया है, तो हमको ओरिजिनल नंबर निकालना। ओरिजिनल नंबर 16 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 3 जा 48 आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कितना है वैल्यू दी गई है 45%। कितना दी गई 45%। हम क्वेश्चन ही देखते ही साथ हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, एजम्पशन मेथड। जब एजम्पशन मेथड यूज करेंगे तो हम क्वेश्चन 10 पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि यदि 220 को एक संख्या में घटाया, कितना 220 को एक संख्या में घटाया जा रहा है, तो संख्या स्वयं का, किसका स्वयं का 45% हो जाता है, स्वयं का हो जाता है। हम क्वेश्चन देखेंगे 10 में कह रहा है 45% हो जा रहा है। तो यहाँ ओरिजिनल नंबर इसमें कह रहा है कि संख्या स्वयं का, जब स्वयं से ही तुलना कर रहे हैं तो ओरिजिनल नंबर हम मान लेते हैं 100% है। ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है, मान लिए 100% है। जो हमारा नया नंबर मिल रहा है वो कितना है 45% है। नया नंबर कितना है, न्यू नंबर 45% है। तो हम जानते हैं कि अगर 220 एक ओरिजिनल नंबर में घटाते, जितना 220 घटाते ओरिजिनल में, तब नया नंबर मिलता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 100% में कितना घटाएंगे तो 45% मिल रहा है। तो यहाँ सीधा दिख रहा है 100% में 55% घटाएंगे तो 45% नंबर मिल रहा है। तो 55% की वैल्यू कितनी है, 220 है, 220 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 220/55, ये आ जाएगा 4 टाइम चला जाएगा। 1% का मान
4 है, तो हमको कितना ओरिजिनल वैल्यू कितना निकालना है, ओरिजिनल वैल्यू निकालना है, 100% है। 100% का मान कितना है, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 100, 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।